हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं आधुनिक भारत के दोस्तों क्वेश्चन जो रेलवे की परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, वो आपके लिए लेके आता हूँ और वो दोस्तों 40 क्वेश्चन करवाता हूँ। दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर है 2। दोस्तों कल मैंने 40 क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट पार्ट में, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। दोस्तों आज 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे चंडीगढ़ चंडीगढ़ नगर के वास्तुविधि कौन सा है। तो चंडीगढ़ का वास्तुविदु ले कार्बूसियर है। आगे बात करिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भारत कब आया। जो जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करने तथा भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए आया था। दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन। इसमें दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत भारत मार्च 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 1942 में मार्च 1942 में भारत आया था। कब? मार्च 1942 में भारत पहुंचा था। दोस्तों इसे इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसने चर्चिल ने भारत भेजा था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी। दोस्तों फ्रेंच इंडिया थे, इनकी राजधानी अब पांडिचेरी हुआ करती थी। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यावासन कब हुआ था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यावासन 1964 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आगे बात करेंगे कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब कौन नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था। दोस्तों इसका इसके इसके देख लेते हैं कारण कि भारी उद्योगों का अभाव या विदेशी विदेशी पूंजियों की दुर्बलता। ठीक, आगे देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की दुर्बलता या धन भूमि की निवेश की प्राथमिकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें दो हो जाएगा विदेशी पूंजी की दुर्बलता। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। दोस्तों ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का जो अधिवेशन था उसे कहा जाता है। लॉर्ड माउंटेन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। दोस्तों लॉर्ड माउंटेन कांग्रेस का इसमें दोस्तों ऑप्शन देखेंगे कौन सा हो सकता है। ऑप्शन होंगे दोस्तों ये भी नहीं होगा, जिन्ना भारत भी नहीं होगा। इसमें होगा कांग्रेस के विभाजन को स्वीकार करने के लिए और मनवाने के लिए भारत आया था। आगे बात करेंगे संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में किसने मराठा साम्राज्य की वागडोर संभाली थी। दोस्तों संभाजी के बाद राजा राम ने मराठा साम्राज्य की वागडोर संभाली थी। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। दोस्तों सबसे पहली रेलवे लाइन दोस्तों 1853 में
1953 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठाणे से मुंबई 34 किलोमीटर। आगे बात करें क्लाइमेट क्लाइमेट इटली क्लाइमेट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? तो दोस्तों इसकी उद्घोषणा ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय दोस्तों था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन में दोस्तों रुचि ली थी किसने? लॉर्ड मिंटो ने। किसने ली थी? लॉर्ड मिंटो ने ली थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। और भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 क्या 1939 में की गई थी। आगे बात करें आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी हमारे बोस साहब हुआ करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। आगे बात करें इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम कब विभाजन हुआ था? दोस्तों इंदिरा गांधी के समय सर्वप्रथम 1969 में। कब? 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था। इस विभाजन के बाद संपन्न हुए 171 चुनाव लोकसभा 70 और कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी। आगे बात करेंगे दोस्तों गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। दोस्तों गृह शासन बाल गंगाधर तिलक द्वारा जारी किया गया था। ऑल्सो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के साथ की थी। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ की थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से नहीं है। दोस्तों पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से नहीं है। दोस्तों पंचशील सिद्धांत सबसे पहली बात थी कि पंचशील सिद्धांत गुट निरपेक्षता नहीं थी। ये शांतिपूर्ण अस्तित्व असहिष्णुता एक दूसरे की भूमि की अखंडता और सार्वभौम को परस्पर सम्मान था। एक दूसरे के आंतरिक और परस्पर हस्तक्षेप था। ये दोस्तों भारत और इंडिया और चाइना के बीच किया गया था, जिसमें 5 वचन लिए गए थे पंचशील सिद्धांत में। आगे बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक विधवा विवाह से संबंधित हुआ करते थे। किससे? विधवा विवाह से संबंधित हुआ करते थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हुआ करते थे? दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हुआ करते थे। आगे बात करिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्न में से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। आगे बात करें शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो शहीद भगत सिंह सुखदेव गुरु और राजगुरु को दोस्तों मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा भी दिया था। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति की प्रस्तुति दी थी? दोस्तों ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये नीति दी गई थी, विलय नीति दी गई थी। आगे बात करेंगे
किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने राजनीतिक अब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में अब पदार्पण किया था? दोस्तों ये चंपारण का आंदोलन था 1917 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सन कौन कौन सन 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे? दोस्तों विद्रोह का नेता नहीं था बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा नहीं थे। तात्या टोपी भी थे, नाना साहब थी और बेगम हजरत महल भी थी। इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था और इन्होंने कानपुर का, और तात्या टोपे ने भी दोस्तों कानपुर का ही नेतृत्व किया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? तो दूसरा मैसूर युद्ध दोस्तों 1780 से 1780 से 1780 से 80 से 1784 के बीच लड़ा गया था। कब? 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों मैंगलोर की संधि मैंगलोर की संधि हुई थी। किसकी? मैंगलोर की संधि हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी द्वारा। आगे बात करेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन के अनुरोध अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? दोस्तों नेपोलियन से किसने मांग की थी? दोस्तों टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटेन साम्राज्य को भारत से हटा दे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72 एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? दोस्तों एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी। कहां से आई थी? आयरलैंड से आई थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच कराइए। दोस्तों मैच कराना है यहाँ कि सी आर दास। दोस्तों सी आर दास ये हुआ करते थे स्वराज कर्मी। क्या हुआ करते थे? स्वराज कर्मी। इसके बाद अब वल्लभ भाई पटेल, ये दोस्तों इन्होंने वारदोली सत्याग्रह किया था। क्या किया था? वारदोली सत्याग्रह। आगे बात करेंगे, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खां इन्हें दोस्तों खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। क्या? खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। आगे बात करेंगे दोस्तों, मौलाना ए के आजाद, दोस्तों ये भी खिलाफत कर्मी हुआ करते थे। क्या? खिलाफत कर्मी। दोस्तों इसमें हो जाएगा क्या? एक का दो, वी का एक और सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों हमें पहला ही मिल जाएगा। क्या? पहला ही मिल जाएगा। अभी बात करेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की स्थापना 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों 1875 ईस्वी में की गई थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर कब? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। 14 नवंबर
1889 को हुआ था। दोस्तों 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। आगे बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और तो इसकी अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नवरोजी थे। कौन? दादा भाई नवरोजी हुआ करते थे। आगे बात करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे? दोस्तों 9 जनवरी 1915, जिसे प्रवासी दिवस मनाते हैं। किसे? प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अल अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों अल हजाज समादार अब्दुल कलाम आजाद, कौन? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में दोस्तों स्टार्ट किया था। आगे बात करेंगे, युवा बंगाल आंदोलन यंग यंग बंगाल मूवमेंट्स का मुखिया कौन था? दोस्तों इसका मुखिया, युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया थे हेनरी बिल्विम डोरजिया। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? दोस्तों ये गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्की। कौन? वेलेस्की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।